आलमी सतह पे कोविड केसेस की तादाद बढ़ रही है और अगर मुल्क में भी हम नज़र डालें जहाँ पे कुछ सौ या कुछ हज़ार 1-2 हज़ार केसेस हो रहे हैं, वहाँ अब बहुत ज़्यादा केसेस रोज़ाना हो रहे हैं और गालिबन पिछले 6 दिन में 1 लाख केसेस मुल्क में हो। और अगर हम वादी की बात करें ख़ास तौर पर जम्मू कश्मीर में, तो यहाँ पर भी जी, रोज़ाना 200 से ज़ायद केसेस रोज़ बरोज़ पॉजिटिव आ रहे हैं। और साथ में जो अमवात की शरह जो है वो भी कुछ 4, 5, 6 कभी 7 लोगों की मौत कोविड रिलेटेड हो ही जाती है। इसके साथ जब हम बात करें कि शुरुआत में जब लॉकडाउन हुआ तो लोग अमूमन घरों में ही रहते थे और जो भी बाहर निकल के आते थे वो पूरी तरह मास्क लगा के निकलते थे। जो सोशल डिस्टेंसिंग का था उस पर पूरा ख्याल रखते थे। लेकिन जब से रिलैक्सेशन आ गई तो लोगों ने ये समझ लिया कि शायद अब कोविड ख़त्म ही हो चुका है। और जो इब्तदाई तौर पे वो मास्क लगाते थे, अब गालिबन 80-90% लोग अब मास्क लगा के नहीं घूम रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल ही नहीं है। इसकी वजह से ये जो एहतमाल है कि जो डिज़ीज़ का जो फैलने का जो अंदेश है वो काफ़ी हद तक बढ़ गया। और आगे जाके खुदा न खास्ता ऐसी सूरत हाल हो सकती है कि बहुत ज़्यादा केसेस हमारे पास पॉजिटिव आ सकते हैं। और ख़ास तौर पे जो हमारी पॉपुलेशन वल्नरेबल पॉपुलेशन है, एल्डरलीज हैं घरों में, बड़े बुज़ुर्ग हैं या जिनको बाकी तकालीफ हैं लाइक डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या बाकी अमराज हैं जहाँ से जिसकी वजह से इम्यूनिटी कम हो सकती है, तो ऐसे अशखास को इवन कि अगर वो घरों में रहे, जो लोग घरों घरों से बाहर घूम के फिर के वापस आ रहे हैं, तो उनके ज़रिए वो इन्फेक्शन घरों तक ला सकते हैं और ऐसे अशखास को वो इन्फेक्शन देकर खुदा न खास्ता जो शरअ अमवात है वो बढ़ सकती है। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि लॉकडाउन को हम रिलैक्स करेंगे, तो एसओपीज़ बनाई गई इसीलिए कि लोग उन पे अमल करें, ताकि जो ज़िम्मेवारियाँ लोगों पे थी लॉकडाउन के दौरान उसको आगे भी वो लेके चलें। लेकिन शायद लोगों में ये बात अब लग रही है, गलतफहमी आ रही है कि शायद इस वक्त कोविड का जो शरअ अमवात है वो ख़त्म हो रही है और केसेस नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से अब कोविड शायद ख़त्म ही हो गया। लेकिन अगर बाकी मुल्क के बाकी रियासतों पे अगर वो नज़र डालें, या जैसे दिल्ली में, तो दिल्ली में ये सूरत हाल है कि अगर कोई पॉजिटिव केस भी आ रहा है तो उन्हें वो पल्स ऑक्सीमीटर दे के कह रहे हैं कि आप घर में रहिए और अगर आपकी ऑक्सीजन सेचुरेशन कम हो गई तो हमें कॉल कीजिए ताकि हम आपको घर में ऑक्सीजन कंसनट्रेटर दें। क्योंकि जो जी, हॉस्पिटल्स की जो बेड कैपेसिटी है वो एक्सीड होगी और कई हॉस्पिटल्स में जगह ही नहीं है ऐसे मरीजों को रखने के लिए जहां जिन्हें हॉस्पिटल में दाखिल होने की ज़रूरत है। खुदा न खास्ता जी, ऐसी सूरत हाल हमारे यहाँ न हो, तो लोगों में ये बात जहनशी करनी चाहिए कि अगर रिलैक्सेशन की गई तो इसका मकसद यह है कि जो उनकी कारोबारी ज़िंदगी है उसको किसी हद तक मामूल के तौर पे लाए। लेकिन जो गवर्नमेंट की तरफ से एसओपीज़ लाई गई हैं कि जो मास्क है, यूनिवर्सल मास्किंग जिसे हम कहते हैं कि हर एक को मास्क लगाने की ज़रूरत है और सोशल डिस्टेंसिंग जो रखने का है कि हर शख्स दूसरे शख्स से कम 1-2 मीटर के फासले पर रहे। उसमें बहुत ज़्यादा कमी आ चुकी है, जिसकी वजह से इस बीमारी को आगे जाके एक और ज़्यादा संगीन सूरत हाल बनने का खदशा है अभी भी। कोविड के ज़रिए से ऐसे अशखास में शरअ अमवात बहुत ज़्यादा हो जाती है जिनमें पहले से ही कोई मर्ज़ होगा, जैसे ख़ास तौर पर डायबिटीज़ होगा, हाइपरटेंशन होगा, या जो रेस्पिरेटरी इलनेसेस होंगी, अस्थमा हो गया, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ होगी, या और कोई जी, ऐसे अमराज होंगे जैसे कैंसर होगा। तो ऐसे अशखास में जो जरसूमा है सार्स कोविड कोरोना वायरस का, और उस पर उसका असरात बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो ऐसे अशखास में जो शरअ अमवात है और ज़्यादा है। और ये यही नहीं कि हम बता सकते हैं कि ऐसे अशखास की मौत इन्हीं डिजीज़ हुई, बल्कि कोरोना वायरस की वजह से उनमें ये डिजीज़ का जो प्रोग्रेशन है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उनमें इम्यूनिटी कम होती है, जिसकी वजह से कोरोना वायरस की वजह से ही उनमें मौत वाक़ा हो जाती है। बहुत हैं कि जिनमें डायरेक्टली हम कह पा रहे हैं कि कोविड की वजह से ही मर गए। लेकिन जैसे पहले से बता गया कि जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है उनमें कोविड के असरात बहुत संगीन हो जाते हैं और जिसकी वजह से ही उनमें मौत वाक़ा हो रही है। कि पिछले 3-4 महीने में जो हम ग्राफ दे रहे हैं वो अभी भी राइज हो रहा है और अभी कोई ख्याल नहीं है कि ये ग्राफ एक स्टडी लेवल पे आ जाएगा, प्लेटो पे आ जाएगा, एक फ्लैट लेवल पे आ जाएगा। अभी अंदेशा है कि इसके केसेस और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। अगर मुल्क में हम नज़र डालें तो जहाँ पहले कुछ 1 लाख केसेस कुछ 3 महीने में हो गए, फिर दूसरे महीने में कुछ लगभग 15-20 दिनों में हो गया। अगर रिसेंटली जो 1 लाख केसेस हो गए वो सिर्फ 5-6 दिनों में हो गए। और इसका जी। मतलब है कि ग्राफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और अब आगे अंदेशा है कि इसकी जो ग्राफ की लेवल है और ज़्यादा बढ़ सकती है और ज़्यादा केसेस होने के एहतिमाल हैं।